आपको भगवान ने मानव दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहाँ बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहाँ न कोई किसी का पति, न कोई किसी का पुत्र, न कोई किसी की पत्नी, एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म इतना समर्थ नहीं उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा। इस युग में नाम ही केवल है, केवल हरि का नाम ही तुम्हारा मंगल कर सकता है। हरि गोविंद कृष्ण राम शिव, जो नाम प्रिय लगे वो उसका स्मरण करते हुए और हर कार्य को भगवान की सेवा से। यदि हम भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत चिंतन नहीं करते, तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा तो विषय क्रियाएं होंगी, विषय क्रियाएं होंगी तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। हमारे कर्मों से हमारी कौन रक्षा करेगा? हमारी बुद्धि को कौन सत मार्ग में लगाएगा? हमारी बुद्धि जितनी रची गई है वो ब्रह्मा जी ने खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद भर डाली है। जहाँ ब्रह्मा की भी बुद्धि कांप जाए, वो है भगवदानंद। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का हो। इसलिए बहुत धर्म से चले, प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं होता है। जब प्रेम होगा तो फिर एक में आना। जैसे अपने प्रीतम का जो रूप चयन किया है उसी रूप के अलावा फिर और नहीं पसंद आएगा। समझ रहे हो? अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। सचो को 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हैं। सचो को 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए, व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जब जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो। अच्छा, कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हमारी दृष्टि में वो दुष्ट हैं, जो बहुओं को टार्चर करते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, केवल स्त्री और पुरलिंग भेद होने में तुम्हारा पुत्र है इतना कीमती है, केवल लिंग परिवर्तन ही तो है। वो भी किसी की संतान है, तुम भी किसी की संतान हो, और ये संतान परंपरा इन्हीं से चलेगी, तुमसे नहीं चलेगी। खुशी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं है, खुशी हमारी सोच में है। एक छोटा सा बच्चा मिट्टी का खिलौना पाके खुश हो जाता है, उसकी सोच है ना उतनी, वो आपको मिले तो आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सोच और कुछ है ना। तो अगर हमारी सोच परमानंद भगवान में है तो कौन सी परिस्थिति हमें दुख दे सकती है? परिस्थिति आती जाती है। सही मार्ग में चलने में कष्ट होता है, सही मार्ग में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट हमको पक्का मजबूत बनाता है। और जो कष्ट के भय से गलत आचरणों में उतर जाते हैं वो भारी कष्ट को सहते हैं, भारी कष्ट को सहते हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट सहकर सुख में पहुंचना, या थोड़े सुख को लेकर कष्ट ही कष्ट में जाना, ये बातें समझ, ठीक है? जो हमारी निंदा करते हैं, जो दोषारोपण करते हैं, जो द्वेष करते हैं, सच्ची माने हमारा बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं। तो हम 2 भाव से सहन करें, एक भगवत भाव और एक इस भाव से कि मेरे आए हुए प्रारब्ध को ये नष्ट कर रहा है, द्वेष करके, निंदा करके। समझ में आ रहा है?